बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बताया गया है। ये मौजू बैते मामूर है। बैते मामूर क्या है? बैते मामूर कब से है और कहाँ पर वाक़े है? वो कौन सी हस्ती थी जो बैते मामूर पर तशरीफ ले गई? बयान किया गया है कि बैते मामूर यानी आबाद घर फरिश्तों का काबा है जो 7वें आसमान पर काबतुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। बैते मामूर यानी आबाद घर, जिससे मुराद खाना काबा और दीगर इबादत खाने हैं जो आबदीन से आबाद हैं। ये कसरत ज़ायरीन की वजह से आबाद घर कहलाता है। ये फरिश्तों का वो काबा है जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं और एक दफा तवाफ के बाद उनको कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैते मामूर की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। यहाँ तमाम अंबिया और मुरसलीन को जमा किया गया और बैते मामूर में सब अंबिया और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आ हजरत की इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। सफों की ये दर्जा बंदी मरातब के लिहाज से थी। उन सब ने बैते मामूर में नमाज अदा की। बैते मामूर काबा की जगह पर था। उसका नाम अल-ज़रा यानी दूर और बुलंद था। फरिश्ते उसका तवाफ करते थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उनको हुक्म दिया गया कि उसका हज करें और उसका तवाफ करें। जब तूफाने नूह आया तो उसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया और वहाँ फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। हदीसे सही में मज़कूर है कि बैते मामूर 7वें आसमान में है। ये इस हदीस के मुनाफी नहीं है कि चौथे आसमान पर है, क्योंकि ये साबित है कि हर आसमान में काबा की ऐन ऊपर एक बैते मामूर है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाना में जो काबा की जगह अल बैतुल मामूर था उसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया और वो चौथे आसमान में है। मालिक बिन सोसा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चौथे आसमान में ले जाया गया और मेरे लिए बैते मामूर को बुलंद किया गया। बस वो काबा की सीध में है, यानी काबा के ऐन ऊपर वाक़े है। बैतुल मामूर 7वें या चौथे आसमान पर खाना काबा की तर्ज पर एक घर है जिसके गिर्द हर वक्त हजारों फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह यानी खाना काबा का तवाफ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर यही अल्लाह का घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। फरिश्ते हर वक्त उसका तवाफ करते रहते हैं। उस घर के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और कसम है बैते मामूर की, जब हुजूर अकरम को मेराज और इसरा की रात में बैते मामूर पर ले जाया गया तो हुजूर अकरम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। हजरत जिब्राइल ने कहा, ये बैते मामूर है। रबी बिन अनस से रवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाना में अल बैते मामूर काबा की जगह पर था। फिर जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो अल्लाह ताला ने लोगों को इसका हज करने का हुक्म दिया। लोगों ने इस हुक्म का इनकार किया और नाफरमानी की। फिर जब तूफानी लहरें बुलंद हुई तो अल बैतुल मामूर को जमीन से उठाकर आसमानी दुनिया पर इसी के मुकाबिल जगह पर रख दिया गया। फिर हर रोज 70,000 फरिश्ते इसको आबाद करते हैं। फिर वो इसमें दोबारा नहीं आएंगे हत्ता के सूर फूंक दिया जाएगा।
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے البیت المعمور کی جگہ کعبہ کو گھر بنا دیا۔ طبری کی روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیت المعمور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر ہے۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں جو کعبہ کی اوپری سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں، پھر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا۔ اس بات کی دلیل ابن عباس کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبہ اللہ کے متوازی یعنی کعبہ کے اوپر آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیت العتیق اور بیت الحرام مراد لیا گیا ہے، اور یہی البیت المعروف ہے اور یہی البیت المعمور ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے احکامات اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔